दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, दिन रात एक कर दिए होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। जैसे कि आपको पता है 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होने जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि इस एग्जाम को देखते हुए और इस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले कई सालों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम टॉप 400 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, उर्दू का, हिंदी का तैयार किए हैं। तो दोस्तों, इन सभी सब्जेक्ट का टॉप 400 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा वीडियो के माध्यम से। जैसे कि अभी हम आपके लिए लाए हैं साइंस का पार्ट 2, साइंस का टॉप 400 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 करा दिए, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज उसका दूसरा पार्ट है जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, साइंस का 5 वीडियो लाएंगे, 80 पंचे 400। इसका ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद फिर हम सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देंगे कि किस प्रकार के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में धराधर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक ध्रुव होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महत्तम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आवर्धन कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, आपको बताना है कि एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.36 होता है एल्कोहल का अपवर्तनांक। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5Hz। दोस्तों, क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 80 है। दोस्तों, 80 क्वेश्चन को कराना है मात्र 15 मिनट में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें प्रमुख क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, ये दोनों। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समान होता है। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिज्म का होता है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? दोस्तों, आपको बताना है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग का। दोस्तों, आप सिर्फ इस वीडियो में
बने रहिए लास्ट तक और देखते जाइए। सिर्फ एक नज़र आप देखिए, एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। दोस्तों सिर्फ आप इसको एक नज़र देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो रहा है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों 12 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। दोस्तों किस दर्पण का? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। दोस्तों बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा और टीन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत रोधी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या प्रोटीन आवर्षण क्रम में भाग लेता है? दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन नहीं प्रोटॉन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? दोस्तों आपको बताना है कि किसका जल मतलब किसका अर्थ जल होता है। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रो का। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। जैसे कि जल का सूत्र H2O होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रकाश क्या है? दोस्तों आपको बताना है प्रकाश क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परितारिका। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं अगले पृष्ठ पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्थिर विद्युत में आवेश। दोस्तों स्थिर विद्युत में आवेश क्या होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विरामावस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दोस्तों 24 का ऑप्शन ए सही होगा दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? दोस्तों 26 का ऑप्शन बी सही होगा 4 से 6 घंटे के भीतर। दोस्तों मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल सकते हैं? तो 4 से 6 घंटे, क्योंकि 4 से 6 घंटे तक जो नेत्र का कॉर्निया होता है वो जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? तो दोस्तों 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सियान। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेड और टेस्ला दोनों का मात्रक होता है, मतलब दोनों मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्षेत्र का मान। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वारक कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? दोस्तों 31 का सही होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH-। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वैसे लवण जो अम्ल और भस्म
के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन अगले पेज पर है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोहलर ने। दोस्तों 33 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, बोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एथाइन बनाता है। 35 कह रहा है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? दोस्तों ये ऑप्शन बेस्ड है। 36 का फिलहाल यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तांबा, Cu। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? दोस्तों आपको बताना है, तो 37 का ऑप्शन बी सही होगा, 6। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? दोस्तों 38 का सही होगा ऑप्शन सी, मेंडलीव का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इसका बी सही होगा। 39 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्वेत होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन गैस भरी जाती है? दोस्तों 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं? तो दोस्तों चाकू से काट सकते हैं लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। ये 3 तत्व हैं जिसे चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपको बताना है सिनेबार किसका अयस्क है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 43 का ऑप्शन सी होगा Hg। सिनेबार किसका अयस्क है? तो Hg का, यानी पारा का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? 44 का ऑप्शन बी सही होगा, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन और ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनोडीकरण कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? दोस्तों ऑप्शन 46 का सही होगा सी, 46 का सी सही होगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? दोस्तों 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C2H4। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 2n², ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने 49 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है डाइमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नेम क्या है? तो दोस्तों 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिथॉक्सी मीथेन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? तो दोस्तों 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7 गुणों पर किया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दोस्तों आप एक झलक देखते चलिए, आपको बहुत फायदा करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी आंसर हम बता रहे हैं वो 100% करेक्ट आंसर बता रहे हैं, आपको सिर्फ एक बार इसको देखना है। ऑक्सीजन क्या है? दोस्तों 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार की अभिक्रिया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों 53 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका टमाटर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? दोस्तों 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम का। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब एक साथ होती है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? दोस्तों 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी Mg मैग्नीशियम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है क्रमाकुंचक गति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आहार नाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? दोस्तों 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृक्ष के छाल पर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? दोस्तों 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए SA नोड को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है? तो दोस्तों 64 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 70 से 80 प्रति मिनट। दोस्तों वैसे तो 72 बार 1 मिनट में धड़कते हैं, इसे एवरेज 70 से 80 माना गया है प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है? 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एड्रिनल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? 66 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्जिन। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? दोस्तों 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रंध्र में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत से, लीवर से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब होगा फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए होगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? दोस्तों 71 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेरुरज्जु में बनते हैं। चलिए 72 को देखते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहे हैं सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है? दोस्तों 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 80 mm। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? दोस्तों 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंचुआ। दोस्तों उभयलिंगी जंतु केंचुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? दोस्तों 74 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी फूलों द्वारा। 75 कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? दोस्तों आपको बताना है एक लिंगी पुष्प कौन है? 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पपीता का पुष्प। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्न में से कौन पौने पौधे को दर्शाता है? 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पौने पौधे को किससे दिखाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन डी नहीं होगा, पौने पौधे को स्मॉल डी से दिखाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मेरुरज्जु निकलता है? मेरुरज्जु किससे निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है? दोस्तों 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी
20 रन द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी के लिए। मतलब मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा इन सभी के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 आपको होमवर्क के तौर पे मिलता है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? अभी हम देखे थे उधर ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, जिसका सही जवाब था 6। यहाँ पे आपको बताना है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो दोस्तों वेरी सिंपल, यदि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है तो आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो रही बात सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सभी हम 1 से लेकर के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे और ये पार्ट 2 था। इसके पहले हम एक वीडियो और बनाए हैं जिसमें 80 क्वेश्चन को देखे थे, वो भी VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। दोस्तों अब देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों ये रहा फिजिक्स का 2 नंबर वाले क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 8 2 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना होगा। दोस्तों इसमें से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो आपको थोड़ा इसके बारे में समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? दोस्तों आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? चलिए देखते हैं और सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है घरों के विद्युत परिपथ में, सॉरी ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जरा दृष्टि दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? दोस्तों ये रही 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि 8 थे, आपको 4 बनाना है। अब देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। दोस्तों 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके पास 2 गो आएंगे जिसमें से 1 का जवाब देना होगा और आपको मिलेगा 6 नंबर। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध आमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। दोस्तों आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डायनेमो की बनावट, क्रिया एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ये तो हुई फिजिक्स की बात। अब देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं? तो देख सकते हैं आप केमिस्ट्री के भी सब्जेक्टिव में आपके पास 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 बनाना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग को लिखें। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इनके बारे में आपको बताना है। और भी क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है, आपको बताना है। एस्टर किसे कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर बताना है। ये तो रही 2 नंबर वाले। अब आप यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 से 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनमें से एक प्रश्न का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है एथेनॉल का प्राप्ति किण्वन विधि से करें, एथेनॉल के 2 उपयोग को भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कार्बन क्या है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपको 5 नंबर मिलेंगे। दोस्तों चलिए अब देखते हैं बायोलॉजी के। दोस्तों बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके सामने उसी तरह से रहेंगे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के थे। 8 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाले जिसमें से 4 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, श्वसन और इसमें अंतर बताना है। जाइलम फ्लोएम में अंतर बताना है आपको। अत्यधिक व्यायाम के लिए दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगते हैं, इसका कारण बताना है। एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक उदाहरण दे करके हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। चलिए देखते हैं अब इसका और भी क्वेश्चन।
हमें वन, ये तो हो गया। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? मधुमेह से आप क्या समझते हैं? डायबिटीज़ के बारे में आपको बताना है। और 2 क्वेश्चन इसका भी है 5 नंबर वाले, जिसमें से एक का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछता है। स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार होता है? दोस्तों ये रहा बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन। दोस्तों इन पे भी आप एक बार गौर कीजिएगा और आपके पास नोटबुक होगा, उससे खोज कर इन सभी को याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए